हेलो बच्चों, क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.3 है जिसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट करेंगे। आपने ध्यान से समझना है। जैसे देखिए डी पार्ट में क्या दिया हुआ है कि 8,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, ये ध्यान से देखना है, यहाँ लिखा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित का मतलब है उसका संयोजन होना यानी जुड़ना, यानी जो ब्याज है वो आधे साल में लगेगा, हर अर्ध वर्ष में लगेगा। तो हमने इसकी कुल राशि और क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए जैसे कि स्टार्टिंग में दिया था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित के कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी आपको कुल राशि भी निकालनी है यानी मिश्र धन निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। डी पार्ट में इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया है हमें यहाँ पे ये जो 8,000 रुपये ये मूलधन है, तो ये हम फर्स्ट का डी पार्ट के लिए हम लिखेंगे मूलधन हमें दिया हुआ है कितने रुपए, 8,000 रुपये। इसमें समय कितना है हमें दिया हुआ, 1 वर्ष दिया हुआ है, और जो दर है वो दे रखी है 9% वार्षिक, 9% वार्षिक। लेकिन इसमें दिया हुआ है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होएगा, यानी जब भी ब्याज क्या हो, अगर दिया हो अर्धवार्षिक, ये ध्यान रखना है बच्चों आपने, अगर आधे साल में जुड़ता हो तो समय का तो आपने डबल करना है, क्योंकि हर आधे साल में अगर ब्याज लगेगा तो साल में 2 बार ब्याज लगेगा, इसलिए समय को तो 2 से गुणा करेंगे यानी 2 अर्धवर्ष बनेंगे, और दर का आधा करेंगे क्योंकि आधे साल के लिए आधी दर होगी, तो बटे में 2 करेंगे तो 9/2% अर्धवार्षिक बन जाएगी। ये तो दर का आधा करना है और समय का दुगना करना है। अब देखिए हम चक्रवृद्धि यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे, जिसको कि हम कुल राशि भी इसी को बोलते हैं कि बाद में कितने पैसे उसको वापस देने हैं, उसी को चक्रवृद्धि मिश्र धन या कुल राशि बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या था कि मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पावर समय। अब देखिए मूलधन कितना है, 8,000 रुपये है, तो हम लिखेंगे 8,000 ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितनी है, 9/2 है, तो हम लिखेंगे 9/2, और उसके साथ नीचे दर के बटे क्या है, 100 भी है, तो इस 2 के साथ 100 भी लिख देंगे नीचे गुणा में, और पावर समय, समय कितने हो गए, अब 2 अर्धवर्ष हैं तो 2 लिख देंगे। तो देखिए बच्चों क्या बनेगा ये कि 8,000 1 प्लस 9 बटे में 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200, और पावर कितनी है 2। उसके बाद 8,000, देखिए मैंने सिंपल सा एक तरीका भी बताया था आपको, अगर एक में कुछ भी जोड़ना हो तो सीधा जैसे कि 200 को 1 से गुणा करी 200 और ये जोड़ देंगे तो 209, और बटे में आएगा 200, 200 एकम 200 और ये 9 जोड़ देंगे 209 और पावर 2, तो कितना आया 8,000, 209/200 की 2 बार गुणा तो 209/200 और गुणा में 209/200। अब कट कर दो इसको, 0 से 0, ये 0 से 0, फिर 2 से कट कर दिया, अच्छा एक 0 इसकी भी कट कर दो पहले, और 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 पे 2 एकम 2 और ये 0 और 2 दूनी 4। ऊपर वालों की गुणा करेंगे हम, ऊपर क्या है 209 को पहले 209 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा 200, ये मैं रफ में कर रहा हूँ, 209 को पहले 209 से गुणा कर लो इन दोनों की, देखो निम्न निम्न 81 और 9 दूनी 18, उसके बाद ये 0 आएंगे 3, उसके बाद 2 में 18 और 2 1 दूनी 4, इसको जोड़ेंगे अब 1 8 8 8 16, 1 1 2 1 3 और 4, फिर इसको किससे गुणा करनी है 2 से, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12 और 1 13,
और 2 तिये 6 और 1 7 और 2 चौके 8। तो ये बन गया 87,362। तो 87,362 सबकी गुणा करिए और बटे में नीचे कितना है 10, तो 10 है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, अगर बटे में 10 हो यानी एक जीरो वाला हो तो एक अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी 87,362 था, इसमें 2 के यहाँ दशमलव लग जाएगा। अगर नीचे 10 हो तो ये तो होंगे रुपए और पैसों में अकेला नहीं छोड़ते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 8,736 रुपये और बाद में इसको पूरा करेंगे, पैसों में 2 अंक होते हैं तो 20 पैसे। तो ये तो होगी हमारी क्या कुल राशि, यानी ये कुल राशि या चक्रविधि मिश्रधन भी बोल लेंगे जिसको। अब चक्रविधि ब्याज भी निकालना है हमने। देखिए उससे हमने पैसे कितने वापस लिए थे, सॉरी वापस शुरू में पैसे 8,000 मूलधन था, यानी शुरू का जो पैसा था वो 8,000 था और वापस कितने करे 8,736 रुपये 20 पैसे। तो ब्याज कितना बन गया, तो इस राशि में से जो मूलधन यानी जितने पैसे उधार लिए वो घटाना है। तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से हम ब्याज को सॉरी मूलधन को घटा देंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्रधन कितना आया 8,736 रुपये 20 पैसे में से हम 8,000 घटा देंगे, तो ये 736 रुपये 20 पैसे इसका कितना आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ये हमारा ब्याज हो गया और ये जो था ये कुल राशि। तो यही हमारे दोनों आंसर होंगे। तो आपने बच्चों इसको अच्छे से समझ के अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है और अच्छे से समझना है।